मैं हूँ आपकी प्यारी सी टीचर। मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे पता है आप लोगों को फॉर्मूला याद करने में नानी याद आ जाती है, इसीलिए मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ जिससे आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से फॉर्मूला याद रख भी पाओगे। तो चलिए मैं लेकर चलती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ क्यूब का फॉर्मूलाज, ठीक है, जिससे आप क्यूब के सारे फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट वाइज समझ पाओगे और आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा और याद रह भी जाएगा। तो चलिए, जैसे कि हम जानते हैं क्यूब जो होता है, क्यूब के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये भी आपका ए है, सेम साइड्स, ये भी ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, ए ए ए ए ए ए ए ए ए, इसके सारे साइड्स क्या है आपके बराबर होते हैं क्यूब में। तो अगर आप इसका नेट डायग्राम बनाओगे तो आप जानते हो कि अगर इसको आप खोलोगे क्यूब को तो ये किस तरीके का होगा। ये आपका साइड पोर्शन, फिर ये बॉटम पोर्शन, ठीक है, फिर ये आपका एक साइड पोर्शन, फिर ये आपका इधर के साइड का, फिर ये एक इधर के साइड का, और ये आपका हो जाएगा क्या, ऊपर का पोर्शन। तो इस तरीके का आपका नेट बनेगा। तो अगर आप जानते हो कि लैटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया किसको कहते हैं, जब आप बॉटम और टॉप वाले को छोड़ करके आप इस साइड, बैक एंड फ्रंट के चारों साइड का क्या करते हो, एरिया निकालते हो, तो उसको लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। लाइक ये जो आपका है, ये आपका बॉटम पोर्शन है और ये टॉप है। तो इसको छोड़ करके ये चार का एरिया जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया में। तो आप जानते हो कि ये आपका एक क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड। ये तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं। तो साइड इंटू साइड, इट मीन्स कि एक पार्ट का एरिया कितना हो रहा है, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। उसी तरीके से आपको ये चारों को जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो अगर आपका एक स्क्वायर का निकल गया और 4 स्क्वायर का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसमें क्या करेंगे आप 4 मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर। इस तरीके से आपको लैटरल सरफेस एरिया याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इस तरीके से कैलकुलेट करके आप समझ सकते हो। अब आपको पता करना है कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये जो लैटरल सरफेस एरिया आपने निकाला है उसी में बॉटम और टॉप ये दोनों को भी जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो सिंपल है, देखो जो 2 बच गया है, ये 2 को भी क्या कर दोगे, इसका भी आपका एरिया कितना आने वाला है, ए स्क्वायर, इसका भी क्या आने वाला है, ए स्क्वायर। तो मतलब यहाँ जो आपने 4 को मल्टीप्लाई किया है, अब आपको टोटल सरफेस एरिया में क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या करना पड़ेगा कि आपको 6 को मल्टीप्लाई करना होगा ए स्क्वायर से, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। देखा कितना इजी है। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है, आपको पहले मैं समझाती हूँ, ध्यान से समझना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब होता है, अगर मान लो कि इसके ऊपर से मैं टॉप से, ठीक है, ये टॉप खुला करके इस टॉप से पानी डालती हूँ, तो अगर ये यहाँ पे मैं पानी डालूंगी इस क्यूबिकल बॉक्स में, तो वो जो पानी होगा वो कितना, कहाँ पे एरिया में जाएगा, ये नीचे वाले बॉटम एरिया में, इतना एरिया पहले क्या करेगा, वो पानी कवर करेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। अगर मैं इस बॉक्स में पानी डालती हूँ तो पहले एरिया कितना, इतना एरिया कवर करेगा। तो वॉल्यूम में सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या हो जाएगा कि एरिया। ठीक,
अब एरिया क्या हो गया कि जैसे और पानी भरती जाऊंगी, तो ये एरिया तो कवर, इतना ही एरिया में वो क्या होते जाएगा, वो पूरा इतना हाइट तक कवर होगा, हाइट। ठीक, तो हाइट भी हमारा क्या है, ए। तो एरिया और इनटू कर देते हैं जब हाइट को, तो क्या बन जाता है हम लोग का वॉल्यूम। तो एरिया हमारा, बेस का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, और हाइट हमारा क्या है, ए। तो इससे हमारा वॉल्यूम क्या बन जाता है, ए क्यूब। देखा कितना इजी था। आपको कोई भी इसमें कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ के आप समझ सकते हो कि इसमें कोई दूसरे कन्फ्यूजन की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, देन फिर अगर आपको डायगोनल समझना है तो डायगोनल के लिए भी मैं आपको एक बताती हूँ। अगर आपको डायगोनल निकालना है तो एक आप आसानी से समझ सकते हो, सी लाइक अगर ये आपका क्यूब है, ठीक, तो क्यूब को इस तरीके से आप बना सकते हो। थोड़ा सा आप नेग्लेक्ट कर देना मेरे डायग्राम को, आप मेरे से ज़्यादा अच्छा क्यूब बना लोगे, आई नो। ठीक है, डायगोनल किसे कहते हैं, जब एक वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना, लाइक या पीछे वाले वर्टेक्स को जब हम आगे वाले इसके वर्टेक्स से मिलाते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो इसे हमें निकालना है। तो पहले एक बात समझो, दो डायगोनल होता है, एक हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट का डायगोनल। ठीक है, एक डायगोनल ये हुआ जिसको स्मॉलर डायगोनल कहते हैं हम, और ये होता है हमारा बिगर वाला डायगोनल। तो ये बिगर डायगोनल जो होता है वो होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो उसको निकालोगे कैसे, मैं बताती हूँ। मुझे पता है कि आप 10th क्लास में हो तो आप पाइथागोरस 8-9 में भी पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं सभी को। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये एक अगर पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, तो ये ए है एंड ये ए है। तो आप एक हाइपोटेन्यूज लगाकर आप इसका क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कि इसका इस डायगोनल का वैल्यू कितना आएगा। तो अगर हम डायगोनल, छोटे वाले डायगोनल का निकालना है, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हम लोग का क्या आ रहा है, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। और अगर d निकालना हुआ तो हमारा अंडर रूट 2a स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा रूट 2a। ठीक है, इस तरीके से इस डायगोनल का वैल्यू निकल गया हमारा रूट 2a। अब मुझे पता है कि ये वाला साइड भी कितना है, a। तो फिर ये अगर हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ये हम लोग को पता है कि ये जो परपेंडिकुलर या बेस जो है वो रूट 2a है और ये हमारा कितना है, a। तो इस तरीके से अगर सेकंड डायगोनल निकालना है d2 का स्क्वायर, ये डायगोनल 1 था जो कि छोटा वाला डायगोनल था, d2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा निकलता है d2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो इस तरीके से d2 हमारा निकलता है अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इससे हमारा बन जाता है d2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3a स्क्वायर, और a स्क्वायर बाहर आकर हमारा हो जाएगा रूट 3a। ये होता है हमारा डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ये जो रूट 3a है वही हमारा क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूब। आज हमने सीखा क्यूब के सारे फॉर्मूलेज कैसे निकालते हैं, लाइक CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को ही हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, और हमारा ये जो डायगोनल ऑफ क्यूब है वो कैसे निकलता है। ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि याद किया हुआ चीज़ आप भूल सकते हो लेकिन एक बार समझा हुआ चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए समझने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आप याद करोगे तो दिक्कत आना ही है, वो एक टाइम ऐसा होगा कि आपके मेमोरी से चला जाएगा, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ाएं। थैंक यू।